नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। मैं हूं कमलेश यादव। जिले में कानून व्यवस्था की नहीं रही डर। दिनेश लाल यादव निरहू के घर के बाहर युवक को मारपीट कर किया गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर सादियाबाद थाना अंतर्गत टड़वा टप्पा सौरी में डीएम एसपी के कड़े निर्देश के बावजूद भी जिले में कानून व्यवस्था चरमराई नजर आई। निरहुआ के घर के बाहर युवक को मारपीट कर किया गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर जिले में जगह जगह त्योहार को मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले की प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील किया कि कहीं भी किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसे देखने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि गोलू पुत्र लालचंद राम ग्राम टड़वा टप्पा सौरी का रहने वाला है, जो बाजार जा रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर गांव के दबंगों की निगाह पड़ी तो गाली गलौज करने लगे। वह विवाद से बचने के लिए घर पर भाग गया, लेकिन दबंग नहीं माने। घर से खींचकर जबरन गोलू को लाए और दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर के सामने इतना मारा कि मार मार कर हाथ पांव तोड़कर अधमरा कर दिया। इसके संबंध में लड़के की माता के द्वारा सादियाबाद थाने में तहरीर दी गई है। इस घटना के संबंध में एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह दो पक्षों में बच्चों के आपसी विवाद का मामला है। इस घटना में संलिप्त 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामधारी यादव, विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव उर्फ भानु, रामाशीष यादव, जलाउद्दीन अंसारी, कन्हैया लाल विश्वकर्मा, कमरुद्दीन अंसारी, राम अवतार, स्नेही, छविनाथ भास्कर, धर्मेंद्र कुमार, गुलाब चंद इत्यादि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। मैं कमलेश यादव भानु, विधानसभा अध्यक्ष जखनिया सुकेश यादव जी हैं जी, और सांसद जी के प्रतिनिधि कहते हैं लोग, यहीं गांव पर उनके रहते भी जी। तो ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये हिंदुओं का महापर्व होली, जो कि हर लोग, जितने हिंदू लोग हैं सब लोग मनाते हैं, धूमधाम से मना रहे थे। दुश्मन भी इस दिन के गले लगते हैं, और ऐसे पर्व पर अगर ऐसी घटना एक जनता के प्रतिनिधि के दरवाजे हो रही है तो बहुत निंदनीय घटना है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग इसकी निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से इसकी मांग करते हैं कि जो लोग इसमें अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर नहीं ऐसा होता है तो हम लोग आगे एसपी से चाहे जहां भी इसकी बात करनी होगी किया जाएगा, और दलित परिवार के लोगों की हर तरह से मदद की जाएगी। कल की घटना हुई, अभी तक पुलिस प्रशासन कोई कार्य नहीं किया। देखिए, भाजपा का सरकार है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चल रहा है जी। बगल के सांसद है, उनके गांव की घटना है, तो इससे बड़ा भाजपा का राज क्या हो। तो एक सीधे सीधे भाजपा का राज है, और गरीबों दलितों को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मोदिया टड़वा, मोदिया गाँव, टड़वा टप्पा सौरी, इसका इतिहास गवाह है। इससे शुद्ध रूप से गरीबों को पूछने वाले लोग नहीं। किसी की जानकारी होने पर तो मैं आज इस गांव आया हूं जी। मैं इस समय इसी गांव में बैठा हूं, और वहां बैठा हूं कि जो लड़का, जो इसका नाम है शशि शरण उर्फ गोलू, बीएचयू में भर्ती है, निरहू के घर के सामने कल शाम को पता चला है, और यहाँ जानकारी हासिल करने के बाद भी उसका सत्यापन हो गया है कि कल होली खेलने के बाद इस गाँव के लड़के निकले मार्केट करने के लिए, बाजार जा रहे थे। निरहू का जो हमारे दिनेश लाल यादव सांसद जी हैं, उनके घर के सामने जब ये पहुंचे तो उनके घर पर कुछ लोग बैठे हुए थे, और उसमें से इन लोगों ने इन लड़कों के साथ जाति संबोधन करते हुए चमार सियार अब चले हैं सब जी। तो इन सबों ने इसका विरोध किया, और विरोध करने पर उन लोगों ने ना आव देखा ना ताव देखा, इन बच्चों पर टूट पड़े और इतना मारे कि ये शशि शरण उर्फ गोलू जो है, जो बीएचयू भर्ती है, बेहोश हो गया। बेहोशी हालत में वह बीएचयू गया। अब तो पता चला है आज कि कुछ होश में आया है। उसके साथ अरुण राम था, शिवम राम था, राजू नयन थे, और 2 महिलाएं, विमला देवी और आशा देवी,
ये भी घायल हुए। जी जब मारपीट हुआ, शोर हुआ, तो गांव तो बगल का अगल बगल का गांव सट्टा रोड के इस पार उनका घर है, इस पार इनका बस्ती है। जी जब गांव के लोग दौड़े दौड़े गए वहाँ, तो कि बहुत लोग मार पीट रहे हैं, जा कर के लोग समझाने बुझाने काम रोकने काम किया, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने मार पीट दिया। महिलाएं भी जो पहुंची, महिलाएं भी घायल हो गई हैं। और ये देखिए तमाशा कि वो सांसद हैं भाजपा के, जी बीजेपी की सरकार चल रही है, माने आदित्यनाथ योगी जोगी जी की सरकार चल रही है। और इन 112 पर जब लोगों ने टेलीफोन किया, 112 आया भी, जी लेकिन कहीं कुछ किया नहीं। 112 का मतलब कुछ है ही नहीं। मौके पर आए तो कम से कम जो लोग उपद्रवी थे, जो उदंडता किए थे, दलित के बेटों को मारा पीटा था, अपशब्द भी कहा था, कम से कम उनको अरेस्ट कर लेते, उनको लेकर थाने पर बैठाते, इनको भी ले जाते, अपनी पूरा हाल चाल पूरी बात कर लेते, पूरी जानकारी करते। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं की वजह से देश को बड़ी ताकत मिली है, और ये महिलाएं पीटी जा रही हैं, महिलाएं बेआबरू हो रही हैं। यही तो हालात है। मैं आज इस गांव आया तो पूरा हाल चाल लिया हूँ और घटना की पूरी जानकारी हासिल किया हूँ। यह घटना जो है बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस तरह के व्यवहार समाज में नहीं होनी चाहिए, और प्रशासन मूक दर्शक है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी मैं एसओ से बात करूंगा कि आपने एफआईआर क्यों नहीं नोट कर लिया। पहले तो प्राथमिक आपने सूचना ले लेनी चाहिए, और इसके बाद शांति व्यवस्था कायम करने के लिए गांव में आप आकर बैठ जाते। आप सांसद जी के घर पर बैठ कर के अभी पिकनिक बना रहे हो, गांव में घूमने तक नहीं आए, गांव के लोगों से हालचाल पूछे भी नहीं कि शांति है कि नहीं शांति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप लोग दहशत में हो। जी इनका भय तो खत्म कर। एक गांव के बस्ती के लड़के नौजवान सब दहशत में। अभी एक लड़की ने बयान दिया है, उसका क्या नाम था भाई, वो लड़की जो है बयान दिया है कि शालिनी कुमारी, हाँ, शालिनी कुमारी ने कहा सादियाबाद विद्यालय पढ़ती थी। वो कक्षा 11 की छात्रा है, जी और सादियाबाद कुसुम विद्यालय की। उसने कहा कि हमको भी मारे लोग, हमारी माँ को भी मार दिए, और धमकी भी दिए कि चलो पढ़ने चलोगी ना तुमको बताया जाएगा। और वो धमकी देने वाला उनका नाम है अविनाश यादव। अविनाश यादव ने धमकी दिया है। ये यशनाथ प्रधान के लड़के हैं, बेटे हैं पूर्व प्रधान जी के। और इस घटना में उपस्थित रहा हमारे सांसद जी का जो प्रतिनिधि है हरकेश यादव, वो मौके पर उपस्थित रहा। उसकी उपस्थिति में सारी घटनाएं घटी। सांसद का प्रतिनिधि उपस्थित, इसका मतलब सांसद है जी। इस घटना को उसको रोकना चाहिए था, न कि घटना को बढ़ाना चाहिए। ये तो सब समझिए कि उनके घर बैठ करके और सांसद का पूरा पावर लेकर बैठे हुए लोग, कानून को हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। नहीं तो ये दलित के बेटों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। वो लड़का जो उसी हालत में यहाँ से गया, अब तो उसका होश हो गया है, कुछ बोल रहा है, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और बीएचयू में भर्ती है। उसके पिता जो विदेश में कहाँ पर रहते हैं, दुबई। उसके पिता दुबई रहते हैं, वो बेटा यहाँ पर रहता है, उसकी माँ यहाँ पर है। लेकिन उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। भाई झगड़ा फसाद होता है तो इतना ना हो कि इतना मार पीट करके उसको अधमरा कर दिया जाए। वो मरणासन हो गया था। अभी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो। मैं इसकी प्रशासन की इस कार्रवाई का, इस लापरवाही का मैं निंदा करता हूँ। मैं एसपी से भी बात करूँगा।